नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है कबूतर और कौआ। यह कहानी न केवल हमें दोस्ती, समझदारी और सहिष्णुता के बारे में सिखाती है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे हम अपने जीवन में सही निर्णय लेकर मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। तो चलिए इस प्यारी सी कहानी को शुरू करते हैं और जानते हैं इसके पीछे छुपा हुआ गहरा संदेश। बहुत समय पहले की बात है। एक घने और सुंदर जंगल में एक कबूतर रहता था। वह जंगल के सारे पक्षियों में अपनी सुंदरता और शालीनता के लिए जाना जाता था। कबूतर का रंग सफेद और चमकदार था। उसकी आवाज मधुर और मीठी थी। वह सभी से मिलजुल कर रहता था और अपने साथी पक्षियों की मदद करता था। कबूतर का स्वभाव बड़ा ही दयालु और शांत था। उसी जंगल में एक कौआ भी रहता था। कौआ काला, तेज तर्रार और बहुत चालाक था। वह अपनी बुद्धिमत्ता पर बहुत घमंड करता था और हमेशा दूसरों की गलतियां निकालने में लगा रहता। कौआ अक्सर कबूतर की सरलता और शालीनता का मजाक उड़ाता रहता था। वह सोचता था कि कबूतर की तरह शांत और मधुर व्यवहार करके कोई जंगल में टिक नहीं सकता। एक दिन कौआ ने सोचा कि वह कबूतर को सबक सिखाएगा ताकि वह उसकी जगह जंगल में सबसे ऊपर आ सके। उसने कबूतर के पास जाकर कहा, अरे तुम तो बड़े भोले हो। तुम इतने शांत और सरल हो, लेकिन असल में जंगल में तो चालाकी और ताकत की जरूरत होती है। तुम मेरी तरह बनो, तभी तुम्हारा कोई काम बनेगा। कबूतर ने बड़ी शांति से कौआ की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी बातें सुनकर अच्छा लगा, लेकिन मैं अपने स्वभाव को बदलने की जरूरत नहीं समझता। मेरे लिए दया और शांति सबसे बड़ी ताकत है। कौआ को यह जवाब नागवार गुजरा, इसलिए उसने सोचा कि कबूतर को परेशान करके वह उसे अपनी चालाकी दिखाएगा। उसने जंगल के बीचों बीच जाकर जोर जोर से काला धुआं उड़ाना शुरू किया ताकि सारे पक्षी डर जाएं और भटक जाएं। पक्षी डरकर इधर उधर उड़ने लगे, पर कबूतर शांत बैठा रहा। कबूतर ने तुरंत सोचा कि अगर मैं डरकर भागूंगा तो सभी का नुकसान होगा। इसलिए उसने अपनी मधुर आवाज में सभी पक्षियों को एक जगह इकट्ठा होने का संदेश दिया। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और मिलकर जंगल के बाहर एक बड़ी नदी के किनारे सुरक्षित जगह पर जाने की योजना बनाई। सभी पक्षी कबूतर की बात मानकर धीरे धीरे नदी के किनारे जमा होने लगे। कौआ ने देखा कि उसकी चालाकी काम नहीं आई, क्योंकि कबूतर ने धैर्य और समझदारी से काम लिया। यह देखकर कौआ को बड़ा झटका लगा। फिर कबूतर ने कौआ से कहा, देखो कौआ, जंगल में ताकत और चालाकी की जगह जरूर है, लेकिन सबसे बड़ी ताकत दया, धैर्य और एकता की होती है। जब हम मिलकर काम करते हैं तो कोई भी संकट हमें नहीं हरा सकता। कौआ ने यह बात ध्यान से सुनी और समझा कि उसका घमंड और चालाकी ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। उसने कबूतर से माफी मांगी और कहा कि वह अब से शांति और समझदारी से काम करेगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जीवन में दया और धैर्य से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। जब हम अपने स्वभाव को शांत और प्रेमपूर्ण रखते हैं, तो हम किसी भी मुश्किल का सामना आसानी से कर सकते हैं। साथ ही हम सीखते हैं कि झूठी चालाकी और घमंड हमें कभी सफल नहीं होने देते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।